दुनिया की हर समस्या तुम किसी वर्ग उपवर्ग में रखो, अध्यात्म के ह्रास की वजह से ही होती है। कोई भी समस्या हो, तुम बोल दो कि सामाजिक समस्या है, तुमने कहा सेकुलर समस्या है, सब समस्याएं सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि वास्तविक धर्म अनुपस्थित होता है। धर्म सब चीजों में है। धर्म तो वास्तव में सेकुलरिज्म में भी है। अगर सेकुलरिज्म का अर्थ है पंथ निरपेक्षता, तो वो कहता है कि सत्य आवश्यक है, उस तक पहुंचना है चाहे जो रास्ता मिले। मैं किसी एक रास्ते के प्रति विशेष पूर्वाग्रह नहीं रखूंगा। तो अगर वास्तव में समझा जाए तो विशुद्ध सेकुलरिज्म का भी असली अर्थ धार्मिकता ही है। अगर कोई सच्चा सेकुलर होगा तो बहुत धार्मिक आदमी होगा, और जो धार्मिक आदमी होगा वो ही सेकुलर हो सकता है। सारी समस्याएं हमारे ही लिए तो है ना, और सारे ही समस्याएं हमारे ही द्वारा निर्मित हैं। कोई भी व्यक्ति समस्या कब निर्मित करता है? जब बेहोश होता है। अध्यात्म बेहोशी से होश में आने का विज्ञान है। कैसे कह रहे हो तुम कि सड़क पर जो ट्रैफिक होता है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं? कैसे नहीं भाई? होशमंद आदमी गाड़ी वैसे ही चलाएगा जैसे बेहोश आदमी चलाता है, नशेड़ी चलाता है। जल्दी बोलो। तो फिर धार्मिक आदमी का ट्रैफिक से अलग संबंध होगा ना, बेहोश आदमी की अपेक्षा। सड़क कहां बनानी है, कितनी चौड़ी रखनी है, इसका निर्धारण कोई अधिकारी करता है, कोई अथॉरिटी? वो बेहोश है तो एक निर्णय लेगा, वो होश में है तो दूसरा निर्णय लेगा। ये जो तुम्हें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स दिखते हैं कि जहां पे 6 लेन होना चाहिए वहां 2 लेन है, जहां सड़क होनी ही नहीं चाहिए वहां सड़क बना दी। ये सब सड़कें आसमान से तो नहीं गिरी, किसी का निर्णय था कि ये सब करो। जिसका निर्णय था, अगर वो वास्तव में आध्यात्मिक आदमी होता तो क्या इतने निम्न कोटि के निर्णय लेता? बोलो। क्या आपकी कोई भी ऐसी समस्या है जो आपकी भागीदारी के बिना बढ़ आई? हमारी समस्याओं में हमारा पूरा योगदान रहता है ना, अधिकांश तो हमारा निर्माण ही होती हैं। हम समस्याएं क्यों निर्मित करते हैं? क्योंकि हम अधार्मिक हैं, क्योंकि हमारी चेतना सोई हुई है। इसीलिए अध्यात्म कोई क्षेत्र नहीं है। आपने कहा कि अध्यात्म का क्षेत्र क्या समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो सकता है? अध्यात्म सब क्षेत्रों का आधार है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, नहीं तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं आप वहीं पर मुंह की खाएंगे। आप अच्छे फुटबॉलर हो सकते हैं क्या ध्यान के बिना? आप अच्छे सलामी बल्लेबाज हो सकते हैं धैर्य के बिना? आप ओपनिंग बैट्समैन हो सकते हैं साउथ अफ्रीका में अगर आपके पास धैर्य की कमी है? बोलिए। धैर्य आपको विज्ञान सिखाएगा क्या? जितने भी लोगों ने विज्ञान पढ़ा हो वो बताएं, उसमें पेशेंस नाम का कोई चैप्टर था? यह आपको कौन बताएगा कि अहंकार अधीरा होता है, अहंकार में धीरज की कमी होती है और इसलिए कमी होती है, और धैर्य के ये घातक परिणाम होते हैं, तो इसीलिए धीरज धरो? ये बात न विज्ञान बताएगा, न संविधान बताएगा, न कोई प्रयोगशाला बताएगी। आपके अंतर जगत के बारे में तो आपको अध्यात्म ही बताएगा ना, और अंतर जगत का नहीं पता तो आप न वैज्ञानिक बन सकते हो न क्रिकेटर। एक
वैज्ञानिक को, जो कि प्योर साइंटिफिक रिसर्च में है, दूसरे वैज्ञानिक से ईर्ष्या हो गई। दोनों एक ही प्रयोगशाला में काम करते थे। वैज्ञानिकों को भी आपस में घोर ईर्ष्या होती है। अब ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यह बात उन्हें अपने रिसर्च से पता चलेगी। ये किसी साइंटिफिक जर्नल में छपेगी क्या बात? डोंट बी जेलस। वो कैसे अपनी ईर्ष्या पे काबू करेगा? है तो वैज्ञानिक, हो सकता है नासा का वैज्ञानिक हो, पर ईर्ष्या उठ रही है उसमें, वो भी अपने साथी वैज्ञानिक के प्रति। ये उसे कौन बताएगा कि ईर्ष्या क्या चीज है? अध्यात्म ही तो बताएगा ना। अध्यात्म हर क्षेत्र का आधार है। अध्यात्म ही बताएगा कि किस क्षेत्र में किस तरह का शोध होना चाहिए। नहीं तो शोध तो आप वैसा भी कर सकते हो जिससे कोविड-19 पैदा हो गया। हमारे ही द्वारा की गई रिसर्च का परिणाम है कोविड-19। आध्यात्मिक नहीं हो आप तो इसी तरह की रिसर्च करोगे। अध्यात्म को क्या समझते हो कि आपके पास 5 चीजें हैं और 5 चीजों में से एक चीज अध्यात्म है, तो वो 4 चीजें जहां उपयोगी होती हैं उनको वहां लगा दो और अध्यात्म को भी एक जगह देखकर फिट कर दो और कह दो मैं तो स्मार्ट हूं, देखो मैं हर तरह की कला जानता हूं। जब कुछ काम नहीं करता तो मैं एक श्लोक सुना देता हूं। तुम्हारी सांस सांस का आधार है अध्यात्म। दुनिया भर में कहीं कोई भी तुम समस्या देख रहे हो, उसकी एक ही वजह है, अध्यात्म का पतन। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, बायोडायवर्सिटी लॉस, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, तुम समस्याओं का नाम बताओ ना। आतंकवाद, बिगटरी, मानसिक समस्याएं, आर्थिक विषमताएं, आणविक खतरे, हर समस्या के मूल में तो इंसान बैठा है ना, कि नहीं? यह हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि कहीं कोई एस्टेरॉइड आके पृथ्वी को तबाह ना कर दे। यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है क्या? आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं सब आपने बनाई हैं, और आपने बनाई है क्योंकि आप बेहोश हो। आप बेहोश हो क्योंकि अध्यात्म नहीं है आपके पास।